शेयर बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। ये मैं सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं इस पर बात करता हूँ। उससे पहले आज जो शेयर बाज़ार का इतना ख़राब स्थिति है, इसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ हो सकता है, क्या आप बता सकते हो? आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे ट्रम्प का हाथ है। नहीं, बिल्कुल गलत। ट्रम्प ने जो टैरिफ का जो भी समस्या उत्पन्न किया वो अप्रैल से किया, लेकिन अप्रैल से पहले से मार्केट गिर रही है और एफआईआई लगातार पैसा निकालते जा रहे हैं। अगर शेयर बाज़ार को ख़राब करने के पीछे किसी का हाथ है तो उसका 100% क्रेडिट जाता है निर्मला सीतारमण को, क्योंकि उन्होंने ही 2024 का बजट में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया था। उसके बाद से लगातार एफआईआई बेचे जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण बहुत इलॉजिकल बात और इलॉजिकल काम करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले या साल की बात कर लें तो एक संसद में एक बार पूछा गया था, जब प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो उस समय निर्मला सीतारमण से पूछा गया था कि प्याज का दाम बहुत बढ़ गया, इसके बारे में कुछ बोले। तो इतना इलॉजिकल आंसर देती है, बोलती है मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती। ये कौन सी बात होगी? आपको देश को देखना है, आपको अर्थव्यवस्था को बचाना है ना, आप इलॉजिकल बात करोगे। बस शेयर बाज़ार में भी यही उनका लॉजिक फिट होता है। उन्होंने तो कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिए पर एफआईआई लगातार बेचे जा रहे हैं। बेचारे मोदी जी लगे हुए हैं शेयर बाज़ार को ठीक करने पे। 2 दिन पहले कल से एक HSBC का रिपोर्ट घूम रहा है कि सेंसेक्स 94,000 जाने वाली ही है, लेकिन एक खबर आ रहा है, आप सूत्रों के हवाले से बोले कुछ बोल रहे। मोदी जी से HSBC का जो बॉस है उन्होंने मीटिंग की थी और उसके बाद से उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि शेयर बाज़ार यहाँ से 15% ऊपर जाने वाली है। मोदी जी लगे हुए हैं किसी तरह शेयर बाज़ार बचे रहे, लेकिन निर्मला सीतारमण लगी हुई है कि शेयर बाज़ार क्रैश कर जाए। और हाँ, शेयर बाज़ार 15-20% क्यों गिर जाएगा, इसके लिए अब इस पर मैं बात करता हूँ। इस बार जो अगस्त में MP का डाटा आया था, SIP इनफ्लो करीब 200 करोड़ रुपये कम आया था और अभी तक मार्केट को जो गिरने बढ़ा तो नहीं पा रही, लेकिन गिरने से बचाए रखी वो इंडियन इन्वेस्टर DII पास पैसा कहाँ से आता है? SIP के थ्रू जो पैसा आता है वही पैसा लगाती है। अगर धीरे धीरे अगर SIP का पैसा आना कम हो जाए तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता। मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रैश करेगा, करीब 15 से 20% क्रैश कर जाएगा मार्केट, क्योंकि एफआईआई लगे हुए हैं। एफआईआई औकात दिखाने पे लगी हुई है कि तुम लोगों ने अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया तो हम लोग को पैसा है। और एफआईआई का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में, अगर वो अभी जिस स्पीड में बेच रहा है उस स्पीड से अगर वो 7 साल तक बेचे ना तो उतना वो उनका भी इन्वेस्टमेंट करीब $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है एफआईआई का इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआई क्या कर सकते हैं, और बिना एफआईआई का इंडियन मार्केट कभी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए निर्मला सीतारमण को ये बात समझनी होगी। और हाँ, अगर इंडियन मार्केट को अच्छा रखना है तो आपको आने वाले बजट में इसके बारे में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो आप सभी जगह का मार्केट देखिए आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है।